कि वो हमारी जिंदगी में आए। अच्छा धीरे से बात नहीं करो ना। थैंक यू गुरुजी का कि वो हमारे जीवन में आए। कहते हैं ना कि गुरु बिन गति नहीं होती, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ। पर ये वाले जो गुरुजी है ना हमारे, ये वो वाले गुरुजी नहीं है जिसके बिना गति नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही गति है। सो इसलिए ये भी जो वाक्य ये फेक हो जाता है उनके सामने कि गुरु बिना गति नहीं, क्योंकि वही हमारी गति है तो हम उन्हीं को मान लेते हैं, तो हमारी गति वैसी ही हो जाती है। तो गुरु के आने से हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और ये ना बाद में दो, अभी नहीं, बाद में देना प्लीज। अभी बीच में हलवा, बीच में प्रसाद, बीच में सब कुछ। सो हाँ वो एंटेना डाउन हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस हो जाती है। सो आपके जीवन में जब गुरु आता है तो आप, हमारे जीवन में खासकर हमने देखा है कि जब गुरु जी हमारे जीवन में आए तो हमारे क्या क्या चेंजेस आए। ये नहीं कि हमने किसी से सुना तो, बट ये पंखा क्यों चला रहे, प्लीज हम बंद कर दो। हाँ जी कुछ नहीं करो। तो जब वो हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे को खुद को पता होता है कि हमारे जीवन में चेंजेस क्या हैं। ये नहीं कि आपको, अगर आप किसी के सुनते हो तो आप पहला स्टेप लेते हो गुरुजी की तरफ कि आप ये बदले, अच्छा गुरुजी ऐसे भी करते हैं, अच्छा कोई गुरुजी को मिरेकल मैन बना देते हैं, बड़ा चमत्कारी बाबा है जी। फिर कोई कहेगा कि ऐसे हैं गुरुजी, वैसे हैं, दुख निवारण हो जाता है, बहुत सारी चीजें, कष्ट कट जाते हैं। ये सब चीजें सुन के, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, तो वो किसी को बताता तो नहीं है, पर वो अंदर से बड़ा दुखी होता है कि मेरा तो कोई सहारा नहीं है। तो वो गुरुजी के पास पहला कदम लेके जाता है। जब वो पहला कदम गुरुजी के पास लेके जाता है तो गुरुजी भी उसका वेलकम करते हैं। वो मानता है या नहीं मानता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी ने ना पकड़ के कल्याण कर देना है। कह रहे कितने आ गया, वो जैसे ना आपको ऐसे पकड़ा, दबोचा और बोला चल तेरा कल्याण हो गया और तू जा। तू मान या ना मान, थैंक यू कर ना कर, क्योंकि गुरुजी आपके ना थैंक यू के मोहताज हैं, ना आपके शुक्राने के मोहताज हैं, ना वो आपकी किसी चीज के मोहताज हैं, क्योंकि वो बेमोहताज है, वो बादशाह है उसके। तो वो आपसे नहीं मांग रहे कि आप थैंक यू बोलो। उन्होंने आपका कल्याण करना है तो उन्होंने करना है। चाहे आप कहीं भी बैठे हो, आपके पास प्रसाद पहुंच जाएगा, आप संगत ना भी हो तब भी गुरुजी आपका भला करेंगे। ये है गुरुजी की एक सिफत। ये गुरुजी का सबसे बड़ा गुण है कि आप मानो या ना मानो, बट उनकी ब्लेसिंग हमेशा एक के थ्रू हजारों को जाती है। तो इसलिए जब हम सत्संग भी करते हैं तो हम क्या करते हैं कि नए नए लोग आए, हम तो कहते हैं बकरा पकड़ो फटाफट जाके। आई मीन नॉट इन द बैड सेंस, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं, क्यों हम कहते हैं कि सारी नई संगत को बुलाएं, हम क्यों हम ऐसा चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो भी ब्लेस हो जाए। और जैसे हमको ब्लेसिंग मिली है, उतार चढ़ाव जिंदगी के तो रहेंगे ही रहेंगे, बट जो अंदर का जो सुख मिलता है ना, और जो रस मिलना शुरू हो जाता है ना हमको, उसका तो कोई बखान नहीं है दुनिया में। चाहे गाड़ियां हो, बंगले हो, बट वो जो अंदर का जो रस मिलना शुरू हो जाता है ना, तो बंदा ना उस चीज के पीछे भागता है। और जब उस चीज का रस मिलने लगता है ना, फिर बाकी की दुनिया के रस फीके लगते हैं। और जब बाकी की दुनिया के रस फीके लगते हैं तो टेंशनें भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से, मतलब मेरी साड़ी से सफेद कैसे, कंपैरिजन खत्म हो जाता है। फिर आपको लगता है यार उसका बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा ही खुश हो जाता है, अच्छा हाँ गुरुजी इसका कितना भला कर रहे हो, उसको देख के खुशी हो रही है। ये नहीं कि आप जेलसी कर रहे हो, सड़ रहे हो, क्योंकि हमारी जो फितरत होती है ना इंसान की, दूसरे को देख के जब ऊंचाइयों पे जाता है तो हमारी फितरत होती है कि हम बहुत ही जेलस हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार हमारा तो नहीं हो, इसका काम तो हो गया। तो जब गुरुजी के पास आना शुरू होते हैं ना, तो ये आपके अंदर बदलाव आने शुरू होते हैं। तो इसलिए हम एक अच्छा इंसान बनाते हैं गुरुजी। तो मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसान बनना है, क्योंकि हमारे अंदर जानवर की जो प्रवृत्ति होती है ना, जो जैसे जेलसी है, ग्रीड है,
अच्छा एक क्या कहते हैं ना, कभी अच्छा ये मिल गया, एक और मिल जाता तो अच्छा ही होता। तो ये जो हमारी चीजें है ना, ये खत्म हो गया है। तो हम क्या करते हैं, जो मिल रहा है थैंक यू गुरुजी, जो नहीं मिल रहा उसका भी थैंक यू गुरुजी, क्योंकि जो आपने देना है वो अपने हाथों से देना है, तो हम उसमें बड़े खुश हैं और कंटेंट हैं, बड़ा सुकून महसूस करते हैं। तो आप देखो कि आपका जीवन वैसे ही सुधरना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा चेंज गुरुजी लेके आते हैं। ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दो, ये नहीं कि आप अपनी जॉब्स छोड़ दो, ये नहीं कि सारा दिन भक्ति में लगे रहो, नहीं। गुरुजी का सिर्फ क्या होता था, शाम को वो हमें बुलाते थे गुरुजी, और सारे काम खत्म करो। हस्बैंड ऑफिस से आ जाते थे, या जो भी है, मैन जो हस्बैंड वाइफ या गर्ल्स बॉयज या मैन एंड वुमेन, सारा क्या करते थे, अपने ऑफिस से फिनिश करके वर्क 8 साढ़े 8 बजे गुरुजी कहते थे तुम अपने सारा घर का काम खत्म करके, ऑफिस के सब कुछ काम खत्म करके मेरे पास आओ, तब तो जाने। ये नहीं कि तुम सारा कुछ काम छोड़ दो और दिन में मेरे पास भटकते भुटकते 10-10 जगह जाते हो, नहीं। कह रहे मैं तो इधर ही बैठा हूं ना, पर तुम पहले अपना घर देख के, पूरा सब काम देख के फिर मेरे पास आओ, फिर ब्लेसिंग डबल होती है। तो इसीलिए गुरुजी हमको शाम को बुलाया करते थे, और क्या करते थे, क्या क्या दे सकते हैं हम, हमें क्या करते थे, लंगर खिलाते थे, शब्द कीर्तन 2 घंटे सुनाते थे, और उसके बाद पंजाबी गाने चला देते थे। कह रहे 2 घंटे की भक्ति इतनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इतने ध्यान में चले जाते हो तो ऐसे लगता है बाहर का नजारा अच्छा है, पर गुरुजी कहते हैं ये जीवन भी तो जीना है, ये जीवन भी तो मेरा ही दिया हुआ है। ये जो कपड़े हैं, तुम्हारा कारोबार है, ये जो तुम जो भी जीवन में कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो ये सब भी आपको करना है। तो आप बहुत प्रैक्टिकल गुरुजी थे हमारे, और आज भी प्रैक्टिकल हैं, थे इन द सेंस वो फिजिकल फॉर्म में थे इसलिए मैं थे यूज करती हूँ, पर आज भी गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल हैं। आज भी वो कहते हैं कि सारे काम करो, अपने जॉब्स के लिए भी अगर कोई परेशान है, कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं धीरे धीरे करके, बट पेशेंस रखनी पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं सब कुछ है, क्योंकि देखो आपको ये नहीं पता, हम तो चल रहे हैं, मुझे तो कल का भी नहीं पता क्या होने वाला है ना, या मेरे एक मोमेंट के अंदर ना थॉट भी चेंज हो जाएगा। एक क्षण के अंदर आप सोचोगे कि मेरा जो परसेप्शन है, जो मेरी सोचने का ढंग है, वो भी चेंज हो सकता है। तो ये तो कई बार जब हम परेशान हो जाते थे तो गुरुजी कहते देख तुझे तो आगे का दिखता नहीं, पर मुझे तो दिखता है। जब आप एक जैसा देखते हो तो आपको सिर्फ इतना ही नजर आता है जितनी आपकी नजरों को है, और जब आप ऊंचाई पे बैठते हो तो आपको ज्यादा नजर आता है पूरा का पूरा। इसी तरीके से जब गुरुजी उस लेवल पे हैं जहाँ से वो हमारा आगे भी देख सकते हैं, उन्होंने पिछला भी हमारा देखा हुआ है, तो वो जानते हैं कि कब और कैसे आपके लिए जो चीज सही है वो आपके जीवन में आएगी। और मांग के क्या होगा, मांग के ली हुई चीज वापस देनी पड़ती है। तो इसीलिए बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। मैं ये देखती हूँ कि बहुत लोगों के, बहुत साल हो गए मुझे ये देखते हुए, पर जो मैंने लोगों के संगत के जीवन में चेंजेस देखे हैं वो तो इतने अपरंपार है, मैंने तो गदगद हो जाती हूँ कि कितना कॉन्फिडेंस दिया, औरतों को कॉन्फिडेंस दिया। आई एम सॉरी बट हाँ मैन, आप लोग ये मत बुरा मत मानना, है ना, सॉरी, मैन को भी बहुत कॉन्फिडेंस दिया जीने का, पर वुमेन को थोड़ा ज्यादा दे दिया, मतलब उनको बाहर निकाला है गुरुजी ने। हाँ जी, बुरा मत मानना, होली है। मतलब औरतों को खासकर कॉन्फिडेंस दिया। अगर औरतें कॉन्फिडेंट होगी ना तो आपका घर भी बड़ा अच्छा चलेगा। अंकल्स के लिए भी यही हिदायत है कि अगर वुमेन कॉन्फिडेंट है आपके घर की तो आपका घर भी बहुत अच्छा चलेगा। अगर वुमेन ही उदास रहेगी, आपके घर की औरत या आपकी वाइफ या आपके बच्चे या आपकी माँ ही इतनी उदास रहेगी तो आपका घर हरा भरा नहीं होगा। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, बट अगर आप अपनी वाइफ को, आंटी को, व्हाटएवर जिसको भी आपके घर में है, अगर उसको खुश कर दोगे ना तो आपका घर देखो बल्ले बल्ले, वो क्या कहते हैं ना, 4 चांद लग जाते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग तो है, पर थोड़ा सा एफर्ट हम सबको भी करना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने हम सबको, मैं मनीषा को देखती हूँ कहाँ से कहाँ, और मैं ये देखती हूँ जो उसका खिला हुआ चेहरा कैसी थी और कैसी हो गई, और मैं इस चीज का थैंक यू करती हूँ गुरुजी को। ये हम नहीं कर सकते, ये गुरु ही कर सकता है। और आपकी एक कदम, वो कहते हैं ना, श्रद्धा भाव का चलेंगे तो कहाँ से कहाँ आपको ले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाती हूँ।
फिर हम थोड़ी मस्ती भी करेंगे, हाँ डोंट वरी, बहुत गाने हैं आज मेरे पास। आज मेरे पास पूरा टाइम है। आज गुरु जी को भी नचाएंगे, क्योंकि सोचते हैं हम ही नाचे उनके लिए। अच्छा, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। नहीं, हम पागलों बंदरों की तरह नाचे जाए और वो अपना बैठ के देखे जाए हमें। एनीवे, मैं आपको एक बात सुनाती हूँ कि हमारी जो मांगे होती है ना, गलत होती है हमारी मांगे। क्यों मांगे गलत होती है? क्योंकि हमको पता ही नहीं हम क्या मांगते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा सा एक सत्संग आपको सुनाती हूँ जो मैंने सुना था और मेरे आंखों देखा भी है। बहुत साल, काफी साल हो गए, अब 7-8 साल हो गए इस बात को। हम एक GK2 में सत्संग कर रहे थे, खन्ना जूलर्स वालों के यहाँ। पहले वो वहां रहते थे GK2 में, और खूब बड़ा घर है, मतलब एक जैसे कहते हैं उनको महल है उनका। और वहां पर खूब और बहुत श्रद्धा भाव के साथ वो सत्संग करते हैं, मतलब उनकी पूरी फैमिली जुड़ जाती है। एक एक खुद वो लंगर सर्व करते हैं, वो खुद जल प्रसाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास 1000 सर्वेंट्स है तो आप उनको नहीं, उनका श्रद्धा भाव। तो रस भी बड़ा आता था हमको। और वहां पर एक हेल्प आई जो घर घर के काम करती है, बर्तन साफ करना, सफाइयाँ करना। तो मेरे पास आगे कहती है मुझे ना एक सत्संग सुनाना। तो मैं गुरुजी की लीला, मैंने कहा क्या बात है। एक जो घर घर के बर्तन साफ करती है, सफाइयाँ करती है, वो इस घर में आके अपना सत्संग सुना रही है। मैंने कहा नहीं तो सुना। कहती है कि मैं ना बड़े साल, मेरे को तो कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, अभी जुड़ी थी वो। कह रही है कि मैं ना, मेरा घर इतना छोटा सा है, मतलब कि मैं वहां पर ना, बारिश होती थी, मेरा हस्बैंड नहीं है, बारिश होती थी, मेरे दो बच्चे छोटे छोटे, तो बारिश होती थी तो मैं ना वो बर्तन लगा देती थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं छत को ठीक करा सकूं। तो मैं ना छोटे 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 बर्तन लगा देती थी और एक कोने में जाके सुकून के अपने बच्चों के साथ सो जाती थी, क्योंकि मेरे पास है। मैं कहती थी कोई भगवान नहीं है, मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, कुछ भी नहीं है। कहती है मुझे ना रोज रात को ना एक गंजा आता था सपने में, उसका कहने का ढंग। तो कह रहे, मैं कहती हूँ आगे मैं इतनी दुखी, अब ये पता नहीं कौन सा तांत्रिक मेरे सपने में आए जा रहा है, जो आता है मुझे देखता है, चारपाई पे बैठ के मुस्कुरा के चला जाता है। अब पता नहीं कौन सा भूत मेरे साथ चिपक रहा है, आगे मैं दुखी आत्मा, और ऊपर से ये क्या है भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये रोज गंजा आ जाता है मेरे सपने में। ये बात आई गई, होती गई सपने में। कहती मैं डरू भी, मैं क्या करूँ, बस कोई चारा ही नहीं था, वो आए जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ। कहती एक दिन मैंने एक काम पकड़ा वही GK2 में, और कहती कि जैसे मैं अंदर एंट्री करी, मैंने कहा कि मेरे लिए काम है, झाड़ू पोछा सफाई जो भी है। तो कहती हाँ हाँ आ जा। कहती जैसे मैं अंदर गई तो वो गंजे की फोटो सामने लगी हुई। मैं कहती ओए ये गंजा तो मेरे सपनों में आता है, ये क्या कर रहा है? तो वो कहती ये गंजे नहीं, गुरुजी है। तब जाके उसको पता लगा कि ये गुरुजी है। उसका विदिन, जिसको कहते हैं ना, थोड़ी टाइम में उसका घर इतना पक्का हो गया, उसके बच्चे आज लायक हैं, और आज वो गुरुजी करते हुए थकती नहीं। आज लक्ष्मी है उसका नाम, हाँ आपके सामने की बात है। और वो अब जो जिसके घर में काम करती है उसके साथ बैठ के बड़े मंदिर जाती है, उसके साथ बैठ के सत्संग में जाती है। ये है जो काया पलट करते हैं। और संगत के अंदर जिसके घर में काम करती है उनको भी जरा भी संकोच नहीं होता कि मैं किसको अपने साथ लेके जा रही हूँ। ये बदलाव गुरुजी सब में लेके आते हैं, और हमें इंसान की कदर होती है। और फिर गुरुजी देखो आज वो जाती है क्या ठाठ से, और क्या मांगती है गुरुजी से। गुरुजी से कहती है बच्चे लायक निकला है। उसकी सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, उसने क्या कहा गुरुजी से, जो मुझे उस टाइम भी उसने बताया कि गुरुजी मेरे ना हाथ पैर सलामत रखना एंड तक, मैं झाड़ू पोछे करते हुए अपनी जिंदगी से चली जाऊं, मुझे महलों की जरूरत नहीं है, मैं अपने आत्मनिर्भर रह के, और आजकल मोदी वाला आ गया आत्मनिर्भर, सॉरी से, बट अब मैं किसी पे डिपेंडेंट न रहूं, ना बच्चों पे, मैं ऐसे ही जाऊं काम करती हुई, मुझे कोई महल नहीं चाहिए, मेरा ये घर मुझे काफी है, बच्चे आगे अपना निकलते जाएं। जब उसने ये बात कही तो मैंने कहा देखो ये क्या मांग रही है। मांगने को हम क्या कहते हैं, थोड़ा पक्का हो जाए, 3 कमरे हो जाए, 4 कमरे हो जाए, थोड़ा बड़ा ड्राइंग रूम हो जाना चाहिए, थोड़ा ये हो जाना चाहिए। और उसको देखो, उसका भाव जब मैंने देखा तो मैंने कहा वाह, हम तो बड़े छोटे से लगने लगे। हमने कहा हम तो कोई भक्त नहीं है गुरुजी, हम तो कुछ भी नहीं है। क्यों? उसका इतना विश्वास है कि वो
अकेली रात को जाती है जंगल में से अपना काम खत्म करके गुरु जी करते हुए, और कहती है मैं अपना जीवन बिता रही हूँ। और ये जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये गुरु जी की महिमा है, ये गुरु जी का गुणगान है। वो न छोटा देखते न बड़ा, क्योंकि उनके लिए सब हम अंदर की एक आत्मा है। तो बहुत सारा प्यार गुरु जी को भी, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सारा प्यार दिया। एंड इसकी भी आज शादी हो रही है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स तेरे को। और खूब गुरु जी का नाम भी रोशन करो, माँ का भी करो। क्या होता है कि जब हम ना, मैं खुलेआम बोल दूंगी, क्या होता है कि जब हमारी आदतें क्या होती हैं कि जब हम अपनी बेटियों को देते हैं तो हम सोचते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती, और ना वो किसी और की प्रॉपर्टी है। बट आपके लिए हिदायत ये है कि जब आप जिसके घर जाओ ना, पहले उनके रंग में रंग जाओ, है ना। ये नहीं कि अपने रंग से रंगाओ, नहीं, आप पहले उनके रंग में रंग के तो देखो, तब वो प्यार भी मिलेगा, इज्जत मान भी मिलेगा। जाके सीधा पटाख से जाके बोले ना, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, वो भी ठीक नहीं लग रहा, तुम्हारा घर कैसे, तुम्हारा ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं। आई मीन एक जनरल बात बता रही, क्योंकि अगर हम गुरुजी के पास जाते हैं तो हम गुरुजी को अपने रंग में नहीं रंगते, हम उनके रंग में रंगना चाहते हैं। तो जब हम उनके रंग में रंगते हैं तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ऐसे ही बड़ों के यहाँ जब जाते हैं, पूरी फैमिली के यहाँ जाते हैं, तो उनके रंग में रंगते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और इज्जत मान भी करो और प्यार भी करो। और बस मेरा तो यही होता है, बाकी बाद में उनको अपने रंग में रंग लेना, है ना। थोड़ी मस्ती वाली बातें भी होने चाहिए, वो तो अपने आप, वो फिर एक दूसरे के रंग में रंगे रहे। थोड़ी मजाक की बातें भी हैं, आमीन, इतना सीरियस भी नहीं होना। सो खूब नाचेंगे, गाएंगे, एंड बहुत सारा प्यार सारी संगत की तरफ से तुमको, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और ऐसे ही समा बांधते रहना और खुश रहना हमेशा। और माँ, अब ज्यादा रोना नहीं, हाँ, और टेंशन भी मत करना, बिकॉज ना आप कुछ कर सकते ना मैं, करने वाला मालिक, एक रखवाला भी वही, कारण कर्ता कारण भी वही है। सो इसके साथ हम फिर अभी जश्न मनाएंगे, ठीक है ना। और तेरा तो फिर वो करना चाहिए ना, बैंड तो उनके लिए बजा दिया, अब तेरे लिए भी तो बैंड बजाना है ना हमने, ठीक है ना। सो जय गुरु जी टू एवरीबॉडी। लंगर खाते हैं, कोई जाए ना, जाना नहीं किसी ने भाई, है कितने जो जाएंगे, हाँ ठीक है। हमारे को आदत है कितनी सारी संगत, और भी ऐसा लग रहा है बड़ा इतनी सी है ना। इट्स लाइक अ डॉट फॉर अस, जब पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ होता है ऐसा लगता है ये तो एक तारा है। सो जय गुरु जी टू एवरीबॉडी, एंड लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा प्यार। और गुरु जी आज सबको ब्लेस करें, सब सारी आई हुई संगतों को ब्लेस करें, ये हमारी अरदास हो सकती है। और खूब सारा प्यार हम भी उनको करें और वो भी हमको। जय गुरु जी।